बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको सीवी चैनल केमिस्ट्री बाय बशीर में खुशामदीद। आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक अगला टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अगला टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर सेकेंड का। वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और ये हमें क्या बताता है। तो ये इससे पहले जब बोहर ने अपना जो पूरा जो बोहर मॉडल जो है वो पेश किया ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ही गॉट इन द स्पेक्ट्रोस्कोप फॉर हाइड्रोजन एटम, उसको बेस बनाकर फिर स्पेक्ट्रल लाइंस जो है मजीद हाईली माइक्रोस्कोप आ गए जो अच्छे माइक्रोस्कोप थे, जिन्होंने उन लाइंस में अंदर फाइन लाइंस जो हमें दिखा दिए, खासकर जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, जब उनको जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, तो उन चीज़ों का जवाब चूँकि रदरफोर्ड के पास बोहर के पास नहीं था, या बोहर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसका सिस्टम सिर्फ जो है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहा था। इसके लिए फिर एक नया साइंटिस्ट जो है, जर्मन साइंटिस्ट जो है, फिजिस्ट जो है, जो मैथमेटिशियन फिजिस्ट था जिसका नाम था श्रोडिंगर, उसने मैथमेटिकली यानी मैथमेटिक्स के एक रूल के मुताबिक उसको मैथमेटिकली प्रूफ किया, एक बहुत बड़ी डिराइवेशन की, उससे प्रूफ किया कि ये एटम जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर वाक़या है और कौन कौन से हिस्से को, किस किस हिस्से को, इसके रेजोनेंस के बारे में, इसके एनर्जी के बारे में, इसके शेप के बारे में पूरे इंफॉर्मेशन जो है उसने मैथमेटिकली डिराइव किए। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन से हमें जो है ये तीन क्वांटम नंबर जो है, सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है और एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, इसको शेप ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीन क्वांटम नंबर जो है ये उस इक्वेशन से हासिल हुए। चौथा क्वांटम नंबर जो है वो फिर हमें इंडिपेंडेंटली जो है उन तीनों के बाद जो है हमें स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो मिलता है। क्वांटम नंबर बेसिकली है क्या? लेट मी टेल यू। क्वांटम नंबर बड़ा सिंपल सा रूटीन है, एक सिंपल जो है वेव है, अगर बहुत कम्प्लेक्स कैलकुलेशन से हमें ये मिला है, लेकिन इसकी रिजल्ट्स बड़े सिंपल से, इसको बड़े आसानी से समझा जा सकता है। इसका मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, वेयर ही इज रिजाइडिंग, इलेक्ट्रॉन कहां पर रिजाइड करता है। इसका सिंपल आसान तरीका क्या है? आसान ये कि लेट से एक स्टूडेंट जो है वो किस सिटी में रहता है, उस सिटी में किस मोहल्ले में रहता है और उस मोहल्ले में किस नंबर घर में रहता है, ये पूरा एड्रेस, ये तीन तरीकों से हमें सबसे पहले हमें बताता है कि इसका सबसे ऑर्बिटल कौन सा है, ऑर्बिट कौन सा है। सबसे बड़ा ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के अंदर फिर छोटे छोटे और रास्ते हैं और जो है स्टैंडिंग वेव्स है जिनको उसने नाम दिया था सब एनर्जी लेवल्स का या सब ऑर्बिटल का या सब शेल का, वो मौजूद है। और सब शेल के अंदर फिर जो है ऑर्बिटल्स मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि पहले आपको ऑर्बिट मालूम करना है कि कौन से ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, फिर आपको ये मालूम करना है कि इस ऑर्बिट में कौन से सब शेल में है, फिर ये मालूम करना है, और फिर उसमें ये मालूम करना है कि कौन से सब शेल में कौन से ऑर्बिटल में है। फाइनल मतलब ये कि पहले उसका सिटी कौन सा है, फिर उसका जो है उसका मोहल्ला कौन सा है, उनकी जो है वो स्ट्रीट कौन सी है, और फिर उसके बाद जो है उसका घर कौन सा है। तो ये चीज़ें हमें इससे मिलती हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वांटम नंबर जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये क्वांटम नंबर में चारों क्वांटम नंबर जब आप देखते हैं तो उसमें से चार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको ये असबर हो जाए तो आपको कोई मसला नहीं होगा इनको डिफाइन करने में, इनको एक्सप्लेन करने में। सबसे पहले आपने देखना होता है कि क्वांटम नंबर का नाम क्या है, उसका सिंबल या डिनोटेशन या नोटेशन जो है, जो हम कैसे इसको जो है किस सिंबल से जो है डिनोट करते हैं। उसके बाद जो है ये हमें क्या बताता है, व्हाट इट टेल्स अबाउट। इसके बाद इसमें कोई फार्मूला है, कोई फार्मूला इसमें से आता है, और पांचवा नंबर के इसमें से मजीद कोई कैलकुलेशन या एक्सप्लेनेशन है। तो इन पांच चीज़ों पर बड़े आराम से हम क्वांटम नंबर डिस्कस करें। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। याद रखिए कि क्वांटम नंबर जितने भी उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, इनका नाम यह है, स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। इट टेल्स अबाउट द ऑर्बिट, इट टेल्स
about the orbit of an electron, कि इस ऑर्बिट कौन से ऑर्बिट में है और उसकी एनर्जी क्या है, कि उसकी एनर्जी क्या है। हमें बताता है कि ये किस ऑर्बिट में है और उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है। इट आल्सो टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, इसीलिए तो इसको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। अच्छा जी, वो कैसे? वो ऐसे कि देखिए ये मेरे पास न्यूक्लियस है, इसके ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है एंड सो ऑन। तो उसको ये पहले हमने इसका नाम और सिंबल, फिर इसके बाद ये क्या करता है, फिर अब इसके बाद जो है इसका कोई फार्मूला इन्वॉल्व है तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले ये बताते हैं कि ये पहला शेल है, तो इसको एन को कैसे डिनोट, एन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी ये पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से शुरू होते हैं वो सिर्फ इन वैल्यू हो सकता है, न ये डेसिमल में हो सकते हैं, न नेगेटिव हो सकते हैं, न जीरो हो सकते हैं। न ये डेसिमल में हो सकते हैं, न नेगेटिव हो सकते हैं, न जीरो हो सकते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हो सकते हैं, 1 से शुरू होते हैं और आगे जाते हैं। तो ये जो है लेट्स से ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 4। और इसको फिर उसने नाम भी दिया था, कि नाम क्या दिया है, नाम हमें पता है कि ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये एन शेल है, ये ओ शेल है एंड सो ऑन। तो यहां पर मैं वो भी लिख दूं, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये एन शेल है। अब इसमें से क्या है कि इसमें से सबसे कम एनर्जी किसकी है, वो के शेल की है। द लोएस्ट एनर्जी इज द के। एनर्जी इस तरह लिखा जाता है के एल एम एन ओ, तो इसमें से इस तरह होता है। देखिए इसकी एनर्जी सबसे कम, फिर इसकी एनर्जी इससे ज्यादा, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा और सो ऑन। तो एनर्जी जो है ये एनर्जी है। के शेल की एनर्जी सबसे कम, एल शेल की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा, इनकी और ज्यादा, इनकी और ज्यादा, ओ की ज्यादा और सो ऑन। ये एनर्जी के बारे में हमें बताता है। अब इसका फार्मूला क्या है? एनी फार्मूला इन्वॉल्व है? यस, फार्मूला इन्वॉल्व है। कौन सा फार्मूला है? फार्मूला ये है कि इसमें से के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल शेल में कितने आते हैं, एम में कितने आते हैं, एन में आते हैं। सिंपल सा फार्मूला मैट्रिक्स से पढ़ते आए हैं, 2n² फार्मूला है। तो लेट्स से अगर n की वैल्यू मेरे पास क्या है, n की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो यहां पर ये मेरे पास बन जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1², तो इसका मतलब है 2। तो पहले शेल में आपके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इस शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके बाद अगर आप लेते हैं कि जो n इज इक्वल टू 2, तो ये 2 और इसके ऊपर 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू ये 2 मरतबा 2, 2 टाइम्स 2, 2 2s आर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, इससे 8 आता है। इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसमें से मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? दूसरे शेल में मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तीसरे शेल में लेट्स से मेरे पास आ जाएंगे n इज इक्वल टू 3, तो मैं लिख सकता हूँ 2 3 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू, तो मैं इसको अगर सॉल्व करूँ सिंपली 2, ये 2 मरतबा 3 लिख लिया, 2 टाइम्स 3, 3 3s आर 9, 9 2s आर 18, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसमें आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके बाद इसमें से 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे और सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये हमारे पास इनकी जो है वैल्यू है। इस पर आगे जो आपके क्वांटम नंबर्स है वो सारे इस पर बेस करते हैं। इसी तरह हम आगे चलेंगे। तो ये 2 नंबरों के लिए आता है। जितना कुछ मैंने बता दिया, अगर यही कुछ आप लिख लेते हैं तो ये 2 नंबरों के लिए काफ़ी है। और इसके बाद जो है दूसरा इसके साथ आमतौर पर एजीमुथल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है कि 2 क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करें।
तो उसके 4 नंबर होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर चारों के चारों क्वांटम नंबर जो है ये मांगते हैं कि उनको। तो अगर आप एक एक क्वांटम नंबर पर जो है तकरीबन 4 4 5 5 6 6 लाइन्स लिख ले तो ये आपके लिए 2 नंबर जो है बड़े आराम से जो है विन कर सकता है, अर्न कर सकता है। दूसरा क्वांटम नंबर जो है इसके बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्या है, वो हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, सेकंड क्वांटम नंबर मेरे पास है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। मैं लिख नहीं सकता लेकिन इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। इसको सेकेंडरी यानी दूसरे नंबर का जिस तरह उसको आपके जो प्रिंसिपल है उसको प्राइमरी कहा जाता है, तो ये सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहलाता है। इसके बाद इसको जो है हम ऑर्बिटल शेप ऑफ क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं, इसको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। डिफरेंट कहानी है, तो नाम याद रखें, बाहर कोई भी नाम आ सकता है इसका। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर नाम है, डिनोट किससे किया जाता है, स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एल। अब इसमें से जो है ये व्हाट इट टेल्स अबाउट, इट टेल्स अबाउट द subshell, sub energy level और सब ऑर्बिट, ये तीनों एक ही, सब ऑर्बिट। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, it tells about the shape of subshell, कि सबशेल का शेप कौन सा है ये भी हमें बताता है। और तीसरी चीज जो हमें ये बताता है वो है कि it tells about the angular momentum ऑफ शेल, ऑफ सबशेल या शेल के सबशेल के, ये हमें एंगुलर मोमेंटम भी बताता है। अच्छा जी, ये तो उसका हो गया कि ये नाम क्या है, सिंबल क्या है, किस चीज से हम इसको डिनोट करते हैं। फिर इसको हम कहते हैं कि कोई इसमें से फार्मूला, तो फार्मूले से पहले हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जानना चाहेंगे। ये मेरे पास इन है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। अब देखते हैं कि इसमें से क्या है। ये बात इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो शेल है, शेल के बारे में आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, लेकिन शेल के अंदर यहां पर मजीद जो है इस तरह के लाइंस होंगे, इस तरह के लाइंस मजीद होंगे। ये शेल मजीद लाइंस पर, वो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करते हैं, तो इसमें से मजीद लाइंस हमें नजर आते हैं। हाईली रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप में मजीद लाइंस हमें नजर आते हैं। तो इससे अंदाजा हुआ कि इस शेल के अंदर भी शेल मौजूद है, उनको सब शेल या सब एनर्जी लेवल कहा गया। सब एनर्जी लेवल ये है, वो सब एनर्जी लेवल, इसके अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है ये जो है ये सब एनर्जी लेवल है, सब एनर्जी लेवल्स। और इसमें से जो है ये जो है आपका शेल है। तो इस सब एनर्जी लेवल के अंदर जो है फिर मजीद है वो ऑर्बिटल्स हैं, वो हम इससे अगले वाले में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है कि मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के अंदर क्या है, सबशेल है, सबशेल के अंदर फिर क्या है, फिर जो है वो ऑर्बिटल्स हैं और वहां पर इलेक्ट्रॉन रिजाइड करता है। अच्छा जी, अब इसमें से इसका फार्मूला क्या है, ये किस तरह, L इज ऑलवेज इक्वल टू n-1, n-1 पर ये डिनोट करता है। पहला जैसे इस तरह है कि लेट से मेरे पास ये n जो है इनकी वैल्यू 1 है, इनकी वैल्यू मेरे पास 1 है। तो आप देख ले कि L की वैल्यू क्या बनेगी, L विल ऑलवेज इक्वल टू 1-1 इज इक्वल टू 0। तो पहली वैल्यू इसकी 0 बनेगी, यानी इसका मतलब यह है कि इस शेल में, सिर्फ इस शेल में, पहले शेल में ये जो है ये सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, वन ऑर्बिटल इसमें मौजूद है, वन ऑर्बिटल इसमें मौजूद है, ठीक है ना, वन ऑर्बिटल। अब इसके बाद जो है n इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास जो है क्या है, अगर n इस दूसरे नंबर पर जो है आपके पास है L इज इक्वल टू
2 माइनस 1, तो ये हो सकता है एक 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि इस ऑर्बिटल में ये जो आपके पास ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल में मजीद दो सबशेल हैं, दो सबशेल यानी 2s एंड 2p, ये दो सबशेल ऑर्बिटल आते हैं। ये कैसे आते हैं ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं, ये दो इनके नाम कैसे पड़ गए ये मैं बता देता हूं। अच्छा, जिसमें से दो ऑर्बिटल सब, इसमें से एक सबशेल मौजूद है और इसमें से दो सबशेल मौजूद है। अगर मैंने ऑर्बिटल का लफ्ज इस्तेमाल किया सॉरी फॉर दैट, ये एक सबशेल है इसमें और इसमें से दो सबशेल है। क्लियर? अच्छा जी, अब अगर इनकी वैल्यू मेरे पास जो है, इनकी वैल्यू मेरे पास जो है वो क्या है, n इज इक्वल टू 3, तो ये मेरे पास l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी l इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 1 एंड 2। तो ये जो आपका है, हियर यू विल नो दैट, यहां पर जो है हियर ये जो है इसमें से 3 सबशेल्स, 3 सबशेल्स, इसमें से 3 सबशेल्स होंगे। वो कौन कौन से होंगे, वो मेरे पास होंगे 3s 3p एंड 3d। ये मैं आगे नाम बता देता हूं। अच्छा जी, अगर इस n इज इक्वल टू मेरे पास 4 है, n इज इक्वल टू 4, तो मेरे पास l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू मेरे पास बनेगी l इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 1 2 और 3। तो यहां पर जो इसके साथ अगला शेल है, इस अगले शेल में कितने हैं, इसमें से 4 सबशेल हैं। कितने सबशेल हैं, 4 सबशेल, 4 सबशेल। कौन कौन से हैं, वो है 4s 4p 4d एंड 4f। अच्छा जी, तो ये मेरे पास ये जो है एक फार्मूला हो गया, इनकी वैल्यूज हो गई। अब मुझे कहा जाता है कि भाई ये n l ये क्या है, तो n जो है ये इस सबशेल को शो करता है। इसमें से 1 जो है, ये 1 इज इक्वल टू शोइंग p सबशेल, ये 2 जो शो करता है ये d सबशेल, और ये 3 जो शो करता है ये सबशेल को शो करता है। तो ये मुझे सबशेल के बारे में बता रहा है कि 0 जो है वो इस सबशेल है, p जो है वो 1, इसकी वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 2 है और f की वैल्यू 3 है। इसके अलावा g h वगैरह वो आते हैं, लेकिन उस सबशेलों की हम बात इसलिए नहीं करते कि वो अपने कोर्स में शामिल नहीं है। तो फिर आप इस चार्ट पर वो कर ले। इसमें से देखिए ना, इस सब 0 इज स्टैंडिंग फॉर व्हाट, फॉर इस सबशेल, और इसकी शेप क्या है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल, जिस तरह क्रिकेट बॉल है, जिस तरह टेनिस बॉल है, वो है, ये इस तरह स्फेरिकल है। अच्छा जी, इसके बाद जो है अगर 1 वैल्यू आती है तो वो क्या है, 1 वैल्यू जो है वो p होता है, और इसका है इसका है डम्बल, डम्बेल DUMB और BELL, डम्बेल, डम्बेल। तो डम्बेल शेप जो है ये किस तरह होता है, ये इस तरह का शेप है। जिस तरह आप जब जिम्स में जाते हैं और आप देखते हैं कि जो लोग जो है अपनी एक्सरसाइज करते हैं उसमें से डम्बल्स होते हैं, एक हाथ में उठाते हैं और दूसरे हाथ में उठाकर उसका मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, तो 2 आर नोन एज डम्बल्स, के बीच में से पतला और 2 जो है साइड पर जो है मोटा होता है, इसका गोल होता है, बड़ा होता है, इसको डम्बल कहा जाता है। इसके बाद तीसरा जो है वो क्या है, नंबर 3, 2 नंबर जो है वो किसको शो करता है, वो डी को शो करता है, और इसका है DUB डबल DUM डबल BELL, डबल डम्बल। डबल डम्बल, डबल डम्बल किस तरह होता है, ये देखिए इस तरह होता है, ये एक इस तरह एक डम्बल और इसके ऊपर दूसरा डम्बल इस तरह होता है। और इसके बाद 3rd नंबर जो है ये 3 जो है वैल्यू, ये F को शो करता है, और इसका चूंकि स्ट्रक्चर मौजूद है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आप सिंपल लिख लें कि वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये आपके लिए ये पूरा हो गया। अब इसमें से हम कोई और फार्मूलेज इन्वॉल्व है, यस इनमें फार्मूले इन्वॉल्व है, ये फार्मूला भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसमें से कौन से फार्मूले इन्वॉल्व है तो वो मैं यहां पर ड्रा कर लेता हूं। देखिए इसमें से एक फार्मूला तो ये इन्वॉल्व है,
इसमें से एक फार्मूला तो ये इन्वॉल्व है कि दैट इज 2n/2l+1। ये फार्मूला किस लिए है भाई? अब मुझे पता है कि ये इस ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में हम लिखते हैं कि इसमें से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 10 होते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से कैसे आ गए, किस फार्मूले के तहत आ गए? ये फार्मूला है इफ L इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा? 2 और L की जगह 0 वैल्यू लगा दे +1, तो 2 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 0 0 और +1 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो इसके सब शेल में आपके पास ये जो सब शेल S है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है आ सकते हैं। लेट्स से मेरे पास L की वैल्यू जो है वो L की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो फिर क्या होगा? इसकी जो है 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 +1, तो देखिए 2 1s are 2 और +1 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6। दूसरे में यानी P सब शेल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तीसरा मेरे पास जो है वो है L इज इक्वल टू 2, तो फिर वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगा 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 +1, L की जगह 2 लगा दे, ये 2 यहां पर लगा दे, सो 2 2s are 4 +1 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10, और इस तरह आपके पास L जो है इज इक्वल टू 3, तो इसमें से अगर आप इस तरह लिख लें 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 3 रेज़ टू +1 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? 2 3s are 6 6 +1 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 14। तो ये है, देखिए पहले सबशेल में 2, सेकंड सबशेल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सबशेल में आपके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉन नंबर की बात हो गई। इसमें से इस तरह की मोमेंट भी इससे मालूम किया जाता है, मुख्तलिफ मैथ्स मौजूद है, लेकिन वो आपके कोर्स की बात नहीं है। बस इतना याद रखें कि इससे हम एंगुलर मोमेंट भी मालूम कर सकते हैं। बात पर लंबी हो जाएगी अगर हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आप फिजिक्स इसके बारे में पूछ सकते हैं। बहरहाल ये आपके एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की कहानी थी। हमने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में बात की। उम्मीद है आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर समझ आ गए होंगे। इनके 2 क्वांटम नंबर मैं अगले वीडियो में करवा देता हूं, क्योंकि मसला ये है कि बहुत लंबी हो जाएगी बात, तो बच्चे आमतौर पर लंबी वीडियो को पसंद नहीं करते। तो दूसरा पार्ट जो है इसमें से मैं आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर करवा के देता हूं। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।